हाय एवरीवन। आज मैं कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के नहीं आई हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ स्टोरी सुहेल अहमद की। और जो आपने हेडिंग पढ़ी है इस वीडियो की, उसको मैं पहले क्लियर करना चाहती हूँ। ये फोटोग्राफ मुझे आज ही सुहेल की सिस्टर ने दिया है, ये कहते हुए दिया है कि जब सुहेल होश में थे तो सबसे बड़े फैन थे शाहरुख खान के, और जब वो होश में आए थे तो उनको सिर्फ शाहरुख खान याद थे। इसीलिए मैंने ये हेडिंग रखी है इस वीडियो की। अब चलते हैं इनकी स्टोरी पे। ये जो आप हैंडसम फेस देख रहे हैं, बेसिकली ये पाकिस्तान के हैं। ये पाकिस्तान में स्वात मिंगोरा नाम के शहर में रहते थे पहले। उसके बाद ये इटली चले गए 11 साल की उम्र में, और वहां जाकर के अपनी लाइफ अपने फैमिली के साथ रहना शुरू किया। ये 6 ब्रदर एंड सिस्टर हैं और ये अपने फैमिली के सबसे बड़े भाई हैं। ये 21 इयर्स के हैं। इनका बर्थ डेट है 29 अक्टूबर 1994। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी एज क्या होगी। बड़ा होने के नाते हमेशा इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत कम उम्र में ही ये पिज़्ज़ा शॉप में काम करते थे, पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करते थे एक्चुअली। और एक दिन रात को घर लौटते समय बाइक से इनका एक्सीडेंट हुआ। इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, सबसे बड़ी गलती। और उसके बाद ये 3 मंथ के लिए कोमा में रहे। 3 महीना इन्होंने बिल्कुल वेंटिलेटर और कोमा में ये रहे हैं। बिल्कुल ये खुद से ब्रीथ करने के सिचुएशन में भी नहीं थे और होश बिल्कुल नहीं था 3 मंथ के लिए इनको। और आफ्टर 3 मंथ फिर इन्होंने अपनी आंखें खोली, कोमा से बाहर आए तो 1 हफ्ता बस वो एक आंख ही खोल पाए, सेकंड से फिर दूसरी आंख, और पूरा कंप्लीट मंथ लगा उनको पूरी आंख खोल के लोगों को देखने में। और डॉक्टर ने ऐसा कहा था कि ये कभी जिंदगी में बोल नहीं पाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। 9 महीने लगे। आफ्टर 9 मंथ इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मेरा कंसर्न ये है ये स्टोरी दिखाने का, पहला तो ये इतनी बड़ी केयरलेस मिस्टेक के बिना हेलमेट के बाइक चलाने से रिजल्ट क्या होता है, सिर्फ आपका नहीं आपके घर वालों की क्या हालत होती है। सेकेंड थिंग ये कि जब इस तरह के पेशेंट होते हैं तो डॉक्टर किस तरह से रिएक्ट करते हैं कि रिजल्ट इतना बुरा हो जाता है कि इंसान, सिर्फ नर्वस सिस्टम में इनके प्रॉब्लम है, लेकिन उनका इस तरह का रिपोर्ट बनाया गया है जिसमें कि ये चल नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते। इस तरह की रिपोर्ट बनाई गई कि इटली के डॉक्टर का ये कहना है कि ये लाइफ टाइम चल नहीं सकते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वो चेंज हो गया, और मैंने उनको पहले भी समझाया था कि ये चेंज हो जाएगा। इनके घर वाले लास्ट 3 ईयर से काफी परेशान है कि किस तरह से ये रिकवर करेंगे, किस तरह से इनका बेटा फिर से चल पाएगा, चीजों को समझ पाएगा, क्योंकि ये अभी तक बर्तन नहीं पहचान पाते हैं, खाने की कई चीज नहीं पहचान पाते हैं। ये इन्होंने मुझे रिपोर्ट इनकी सिस्टर ने भेजा था। एक्चुअली इनके घर वाले मेरे यूट्यूब वीडियो को फॉलो करते हैं और उन्होंने फेसबुक पर भी मुझे मैसेज भेजा था। मेरी असिस्टेंट ने मुझे बताया कि इस तरह का केस हुआ है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, और मैंने फिर उनसे बात किया और ये रिपोर्ट देखा। एक्चुअली ये रिपोर्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ये इटालियन में है, ये इंग्लिश में नहीं है। इसको समझना बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ आधी चीजें पता ही नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज ही दूसरी है। बट बहुत मुश्किल से जो मुझे समझ में आया, जो मैं ट्रांसलेट कर पाई, जो समझ में आया, और जो मैंने उनसे बात की, क्योंकि उनके एक्सीडेंट के बाद जब वो ठीक भी हो गए थे तो वो खाना खाने की स्थिति में नहीं थे, उनके गले में खाना नहीं उतरता था, जो कि अब वो खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बोल सकते हैं और चल भी सकते हैं। इनके रिपोर्ट के हिसाब से इनको न्यूरो प्रॉब्लम है, सर में चोट लगी है जिस वजह से ये चल नहीं सकते। पैर में भी चोट लगी है, फ्रैक्चर्स आए थे, कट्स लगे थे, बट ये पैर से रिलेटेड नहीं था। पैर में जो चोट लगी है उसमें स्टिचेस होने से ये ठीक हो सकते थे। बट मेरा ये कहना है कि एक डॉक्टर होने के नाते इटली में उन्होंने इनका गलत ट्रीटमेंट क्यों किया या गलत प्रेडिक्शन क्यों किया कि ये चल नहीं सकते हैं। ये चीजें जब इनकी सिस्टर ने मुझे बताया था कि मेरा भाई चल नहीं सकता है, तब भी मैंने इनसे ये बात बोली थी, ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो समझ सकते हैं चीजों को और अगर कमर हिलता है तो बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि ये न्यूरो प्रॉब्लम है।
और उनके भाई को मैं समझ में आती हूँ, मेरी बात समझ में आती है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं ग्लैड हूँ उस बात के लिए और थैंक यू करना चाहूंगी डॉक्टर तृप्ति का भी कि इनका केस मेरे तरफ फॉरवर्ड किया, ताकि मैं इनका थोड़ा बहुत जो भी ट्रीटमेंट कर पाऊँ या हिम्मत दिला पाऊँ इनको कि ये ठीक हो सकते हैं। और आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इनके लिए प्रेयर कीजिए, अपने प्रेयर में थोड़ा सा टाइम निकालिए और इनके लिए प्रेयर कीजिए कि एक 21 साल का लड़का जो अपने आप को बहुत हैंडसम समझता था, जो खुश रहता था, उसकी एक मिस्टेक जो हो गई, गलती से हो गई, उसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है कि आज वो अपने फैमिली की जो मजबूती बन सकते थे, उनका बोझ उठा सकते थे, उनको प्यार कर सकते थे, बट वो 3 साल में बिल्कुल चेंज हो गए और उनकी हालत कुछ इस तरह की हो गई है। बस 3 इयर्स में वो व्हीलचेयर पे बैठे होते हैं, खुश होने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज उनके लिए दुआ कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से खास करके है जो यूएस में रहते हैं कि अगर उनके जानने में आसपास या कहीं से वो पता लगा पाए कि कहीं पर अच्छा न्यूरो टेस्ट होता हो तो इनके लिए करवाना। इनकी फैमिली चाहती है कि वो यूएस में जाकर के फुल रिपोर्ट को दोबारा चेक करवाएं, क्योंकि उनको रिपोर्ट में बहुत सारे फॉल्ट्स नजर आते हैं। तो प्लीज अगर आपके जानने में कोई है और आप मदद करना चाहते हैं इनकी, तो प्लीज आगे आइए, क्योंकि इनकी रिपोर्ट में प्रॉब्लम है। एक तो वो इटालियन में है और प्रेडिक्शंस गलत है और ये ज्यादा ठीक हो सकते हैं, ये मेरी भी उम्मीद कहती है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज प्रेयर के साथ अगर हेल्प हो पाए और आप कर सकते हैं तो बिल्कुल मुझे मेल कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरे पेशेंट हैं, बट ये एक फैक्ट है कि मैंने अभी तक इनसे कोई भी फीस नहीं ली है। मैं चाहती हूँ कि ये उतने अच्छे हो जाएं और एक दुआ लगे इनको कि ये बिल्कुल चले और लोगों को समझ पाए। अभी तक तो जो ये अपने घर वालों को पहचानते हैं, ये पहचानते हैं शाहरुख खान को और ये पहचानते हैं मुझको। मुझे मतलब ये बोलने में शाहरुख खान के बाद थोड़ी हंसी आ रही है, बट ये है कि ये जिन जिन लोगों को पहचानते हैं उनमें से एक मेरा नाम भी है और वो बहुत ग्लैड होते हैं जब मैं हिम्मत देती हूँ फ़ोन पर और मैं बोल रही होती हूँ और उनकी सिस्टर स्पीकर ऑन करती है और वो सुनते हैं मेरे बात को और खुश होते हैं। और हिम्मत से उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा है कि जो डॉक्टर शालिनी कह रही है तो मैं चेंज हो रहा हूँ और मैं वो करके दिखाऊंगा जो वो कह रही हैं। तो वो वीडियो देखिए आप। मैं ट्रीटमेंट में नॉर्मल और नेचुरल चीज़ें ही बता सकती हूँ, बट इनको एडवांस ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। मैं न्यूरो में इनको काफ़ी सारी चीज़ें इनके घर वालों को सजेस्ट कर रही हूँ, उससे इनको बहुत इफेक्ट पड़ भी रहा है। बट मैं ये चाहती हूँ जितना ये चल रहे हैं वो सहारा लेके न चले। कुछ दिन में ऐसा इनका सिचुएशन हो कि ये बिना सहारा के चले और इनको कोई भी व्हीलचेयर की ज़रूरत ना पड़े। और प्लीज़ आप लोग इनके लिए दुआ कीजिए कि ये पहुंच पाए अमेरिका तक और एडवांस जो भी इनका ट्रीटमेंट है वो हो पाए। अगर कोई हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल आगे बढ़िए इनके लिए और प्लीज़ इनके लिए हेल्प कीजिए, क्योंकि इनको इसकी बहुत ज़रूरत है। अंत में ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो नहीं है तो ये डिसलाइक इनके सिचुएशन का होगा। बेशक आप अगर मैं इन्फॉर्मेशनल वीडियो डालूं और आपको पसंद नहीं आए तो आपकी हक है कि आप उसको डिसलाइक कर दीजिए या लाइक कीजिए, पर ये इनकी सिचुएशन का सवाल है तो प्लीज़ ये मत कीजिएगा। इनको सीरियसली दुआओं की बहुत ज़रूरत है। बाय हार्ट मेरा मन नहीं हो रहा है इस वीडियो को एंड करने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितनी दुआएं मांग सकूं इनके लिए मांग लूं। अब आगे आपका काम बचता है कि आप इनको कितना बेस्ट विशेस दे दें, या अगर आप सक्षम हैं तो इनकी प्लीज हेल्प कीजिए जिस तरह से भी कर सकते हैं। और जो यूएस में है प्लीज कोशिश कीजिए कि इनकी कोई हेल्प हो पाए, कोई अच्छा डॉक्टर मिल पाए तो बहुत सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी इन्फॉर्मेशन या किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।